सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आ जाइए भाई, जल्दी आइए। तो देखिए, इस लेक्चर में हम आपको बता देते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी कर लिया। उस फॉर्मूले को एक काम कीजिए जो मैं पिछले लेक्चर में आपको सभी बता चुका हूं, कौन कौन सी कंडीशन में मतलब कि म्यू स्पिन यूज होगा, कौन सी कंडीशन म्यू इफेक्टिव हाई होगा, ये सभी चीज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब आप ऊपर लिख लीजिए, नोट डाल लीजिए और ये सभी फॉर्मूले लिख लीजिए कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, नोट डालिए, जल्दी जल्दी एक नोट डालिए, नोट जल्दी डालिए। मैंने क्या करवाया, सबसे पहले वाला जो सबसे पहले फॉर्मूला यूज करवाने को बोला है मैंने, वो कौन सा बोला है भाई? सबसे फर्स्ट था भाई हमारा फ्री मेटल आयन के लिए, फ्री मेटल आयन के लिए लिख लीजिए। ये वो तो मैंने आपको बता दिया ना, अब जो मैं लिखवा रहा हूं ना जैसे वैसे लिख लीजिए जल्दी। फ्री मेटल आयन के लिए सबसे पहले मैंने फ्री मेटल आयन में क्या बताया कि वहां पर एलएस कपलिंग प्रेजेंट नहीं होती, याद, एलएस कपलिंग वहां पर एब्सेंट होती है। तो सबसे पहले मैंने फ्री मेटल आयन कौन से लिए? 3D सीरीज के, 3D जो ट्रांजिशन मेटल सीरीज है ना, उसके मैंने सबसे पहले क्या लिए भाई? फ्री मेटल आयन लिए। कौन से? जैसे कि आयरन 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, इन चीजों को मैंने क्या किया भाई? इन चीजों को मैंने यूज किया। ठीक है, इन चीजों को मैंने क्या किया? यूज किया। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या था भी? मैंने अगर फ्री मेटल आयन है तो मैं क्या यूज करूंगा? म्यू इफेक्टिव को लिख लीजिए आप, ये सभी लिख लीजिए आप। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए किसको यूज करूंगा? मैं म्यू इफेक्टिव का यूज करूंगा। ठीक है, n+1 n+2 सॉरी प्लस l+1 लिख लीजिए, जल्दी नोट डाउन करिए। अगर मेरे मेटल फ्री मेटल आयन किसके हैं? लेंथेनोइड सीरीज के हैं, लेंथेनोइड सीरीज के हैं। लेंथेनोइड सीरीज में भाई दो को छोड़ के दो एक्सेप्शनल केस हैं। कौन कौन से? सैमरियम 3 पॉजिटिव और यूरोपियम 3 पॉजिटिव। जो सैमरियम 3 पॉजिटिव, यूरोपियम 3 पॉजिटिव, वो एक्सेप्शनल केस है लेंथेनोइड सीरीज के। उनको छोड़ के जितने भी लेंथेनोइड सीरीज के जो मेटल हैं 3 पॉजिटिव के, जैसे कि लेंथेनम 3 पॉजिटिव, सीरियम 3 पॉजिटिव, प्रोमिथियम 3 पॉजिटिव एंड एक्सेट्रा, जितने भी है ना वो सभी क्या होगा? उनके लिए यूज होगा भाई, उनके लिए यूज होगा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए G√J+1, J+1। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके, यहां पर G निकालने के लिए, G को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया वो कौन सा किया भाई? लिख लीजिए, ये जो भी मैं लिखवा रहा हूं, जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं वैसे लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ये सभी। ठीक है, जो भी मैंने आपको लिखवाए हैं फॉर्मूले वो सभी मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं। एक पेज ले लो और पीछे उन सभी फॉर्मूलों को लिख लो। ठीक है, और कंडीशन लिख लो उनकी। ठीक है ना, और जो सेकंड फॉर्मूला था उसमें क्या था? बस जो और एक और फॉर्मूला था जी का, उससे भी कर सकते हो। 3/2 S+1 S+1 - LL+1 2J+1, बस यही था उस फॉर्मूले में। ठीक है, और भी कुछ भी नहीं है वहां पर। ठीक है भाई, याद रखिएगा इस चीज को, आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, ओके। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट क्या है अभी हमारा? अब नेक्स्ट क्या है? ये हो गया, ये तो हो गया ना। अब देखिएगा क्या करेंगे हम। अब नेक्स्ट देखिएगा हम क्या करें। हमारा नेक्स्ट क्या था भाई? एक्टिनोइड सीरीज। कौन सी थी? नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, अगर मेरा एक्टिनोइड सीरीज और 5D ट्रांजिशन मेटल का कोई है। थर्ड मैंने बताया था एक्टिनोइड और अगर कोई मेरा 5D ट्रांजिशन सीरीज का कोई मेटल है तो हम क्या भाई? तो मैंने बताया था म्यू इफेक्टिव जो है वो इक्वल हो जाता है किस चीज के? म्यू एक्सपेरिमेंटल के वो इक्वल हो जाता है। और म्यू एक्सपेरिमेंटल क्या होता है भाई? n+2। ठीक है, इसके इक्वल हो जाता है। तो हम वहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया आपको? उसके बाद हम आए मेटल कॉम्प्लेक्स पे। मेटल कॉम्प्लेक्स में हम
कंडीशन क्या क्या होंगी भाई, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां पर 3 फॉर्मूले होते हैं। देखिएगा आप, अगर मेटल कॉम्प्लेक्स हमारे मेटल, याद रखिएगा सबसे पहली बात तो मेटल कॉम्प्लेक्स में एलएस कपलिंग प्रेजेंट होती है, डी ऑर्बिटल क्विंचिंग भी प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है वहां पर डी ऑर्बिटल क्विंचिंग नहीं आती और जिसके कारण फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा क्या, अगर हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स है, हमारा भाई मेटल कॉम्प्लेक्स है, अगर हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स है और अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, म्यू इफेक्टिव इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। म्यू स्पिन ओनली का मतलब समझते हो ना, रूट n प्लस में 2 वाला फॉर्मूला। अगर हमारा ये कंडीशन है, अगर हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स है और इस ये कंडीशन कब फॉर्म होगी, जब हमारा T2G और EG में क्या होगा भाई, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगा। क्या होगा भाई, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगा। तो ये सिमेट्रिकल ही है, ठीक है, सिमेट्रिकल। ये कंडीशन उस टाइम फॉर्म होती है, इस फॉर्मूले को हम उस टाइम यूज करते हैं जब हमारा EG और T2G में दोनों में सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग हो। उस टाइम में हम म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली, मतलब कि दोनों से निकालेंगे तो एक ही वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद भाई, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ एक कॉम्प्लेक्स होते हैं जहां पर डी ऑर्बिटल क्विंचिंग प्रेजेंट होती है और वहां पर म्यू इफेक्टिव जो होता है वो ज्यादा हो जाता है म्यू स्पिन ओनली से। एक सबसे पहला मैंने मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या बताया था आपको, मेटल कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कि भाई ये कंडीशन कब आती है, ये वाली कंडीशन जो है कब फॉर्म होती है भाई, ये कंडीशन उस टाइम फॉर्म होती है जिस टाइम पे, याद रखिएगा क्या बताया मैंने, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन किस टाइम फॉर्म होती है भाई, ये कंडीशन किस टाइम फॉर्म होती है, जिस टाइम पर हमारे T2G और EG जो ऑर्बिटल होते हैं उन दोनों के अंदर क्या हो, इक्वल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। T2G और EG दोनों ऑर्बिटल के अंदर इक्वल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। याद रखिएगा, T2G और EG दोनों के अंदर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उस टाइम में ये कंडीशन फॉर्म होती है। और एक कंडीशन और होती है उसके बाद, फर्स्ट तो ये होगी मेटल कॉम्प्लेक्स में, सेकंड कंडीशन होगी व्यू, सेकंड कंडीशन कौन सी होती है, म्यू इफेक्टिव इज ग्रेटर देन म्यू स्पिन ओनली। अब ये कंडीशन कब जनरेट होती है, तो याद रखिएगा जिस टाइम पे हमारे T2G में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग हो, जिस टाइम हमारे T2G के अंदर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगी ना, उस टाइम पे ये कंडीशन फॉर्म होती है। उस टाइम पे हमें म्यू इफेक्टिव मतलब कि म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला यूज करना होता है, ना कि म्यू स्पिन ओनली का। यहां पर डी ऑर्बिटल क्विंचिंग प्रेजेंट होती है, ये मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। ओके, ठीक है। उसके बाद भाई एक कंडीशन और आती है, उसके बाद थर्ड मेटल कॉम्प्लेक्स में थर्ड कंडीशन आती है भाई, जहां पर म्यू इफेक्टिव लेसर होता है किस चीज से, म्यू स्पिन ओनली से। यहां पर हम ओनली म्यू स्पिन से ही वैल्यू निकाल पाएंगे, ना कि म्यू इफेक्टिव से। ठीक है, कब आती है वो कंडीशन, जिस टाइम पे हमारा EG जो ऑर्बिटल हो ना, जिस टाइम पे हमारा EG जो ऑर्बिटल हो वो क्या हो भाई, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग हो। EG जो ऑर्बिटल है वो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग हो, उस टाइम पे हमारा म्यू इफेक्टिव जो लेस होता है म्यू स्पिन ओनली से, तो वहां पर हम म्यू स्पिन ओनली को यूज करते हैं, ना कि म्यू इफेक्टिव को। ओके, ये चीज याद रखिएगा, इस चीज को स्पेशल याद रखिएगा, इस चीज को स्पेशली तुमको बोल रहा हूं, याद रखिएगा इस चीज को स्पेशल। ठीक है, ओके। अब आइएगा आगे। अब भाई चलिए, अब एग्जांपल्स पे आइए। ठीक है, ये जो भी चीज मैंने लिखवाई है एक पेज पर लिख लीजिए। ये मैंने जो भी लिखवाया है आपको, ये एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिए। आप जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए इसको एक पेज पर, जल्दी कीजिए, सभी कर लीजिए इसको। फिर उसके बाद एग्जाम्पल करवाते हैं आपको, फिर उसके बाद कुछ एक एग्जाम्पल है वो करवाएंगे। हो गया भाई। अब देखिए ये एग्जाम्पल कीजिए, क्रोमियम H2O6 2 पॉजिटिव। अब इस एग्जाम्पल में कंडीशन क्या बनेगी एक बार मेरे को बताइए जल्दी। देखिए क्रोमियम 2 पॉजिटिव है ना, D4 है और मेटल कौन सा भी 3D सीरीज का है और H2O लगा, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यही बन रहा है ना, कंडीशन के हिसाब से तो यही बन रहा है, यही बन रहा है। और क्या बन रहा है, तो क्या बनेगा अभी 1 2 3 और ये 4 दिखाई दे रहा है ना आपको, यही तो है ना कंडीशन, यही तो है कंडीशन। और क्या है भाई,
यही बन रही है ना कंडीशन। तो आप एक चीज देखिए यहां पर, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा इस कंडीशन में, इसमें Eg अनसिमेट्रिकल है भाई, इसमें क्या है, इसमें जो है Eg क्या है, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग है। Eg में क्या है भाई, अनसिमेट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग है। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहां पर जो म्यू स्पिन है ना, म्यू स्पिन ओनली ग्रेटर होगा म्यू इफेक्टिव से। दिखाई दे रहा है ना आपको, दिखाई दे रहा ना इस चीज, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं ना कि फ्री मेटल आयन की। फ्री मेटल आयन में तो अगर 3D सीरीज का कोई फ्री मेटल आयन तो हम म्यू इफेक्टिव ही यूज करेंगे। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे भाई, यहाँ पर हम म्यू स्पिन का यूज कर लेंगे ओनली। ठीक है, म्यू स्पिन क्या होता है, n+2। तो सीधी सी बात है, कर सकते हो आप। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या आएगी वैल्यू, क्या आएगी भी वैल्यू यहाँ पर। जब हमने एक फ्री मेटल आयन की बात करी थी, एक फ्री मेटल आयन की, तो वहां पर क्या आया था भाई, 30 आया था ना, और वो निकालने के बाद 5.4 बोर्स मैग्नेटॉन आया था, 5.4 बोर्स मैग्नेटॉन आया था। यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर हमारी आएगी वैल्यू, देखिए आप निकालिए, 16 16 8 24 भाई, 24 का जो स्क्वायर आएगा वो वैल्यू हो जाएगी हमारी बोर्स मैग्नेटॉन, म्यू इफेक्टिव हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर जो कैलकुलेटिंग वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई, कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी भाई, म्यू इफेक्टिव आ जाएगा हमारा कितना, हमारा म्यू इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 4.8 बोर्स मैग्नेटॉन। तो यहां पर हमारा जो म्यू इफेक्टिव है वो कितना हो जाएगा, 4.8 बोर्स मैग्नेटॉन। जो हमारा म्यू इफेक्टिव वो निकल आएगा कितना, 4.8 बोर्स मैग्नेटॉन हमारा निकल आएगा म्यू इफेक्टिव। तो हमारा जो म्यू इफेक्टिव वो कितना आ जाएगा, 4.8 बोर्स मैग्नेटॉन। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को स्पेशल। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, अब हमारा क्वेश्चन है भाई, हाउ टू कैलकुलेट एग्जैक्ट म्यू इफेक्ट वैल्यू। हम आखिरकार किस प्रकार एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या कर सकते हैं, म्यू इफेक्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा, अभी तो मैंने आपको कैलकुलेट, सबसे पहले आपको मैंने एक चीज बताई कि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। उसके बाद मैंने बताया, मतलब एग्जैक्ट नहीं, हम मैग्नेटिक मोमेंट को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद हमने वो भी फॉर्मूला निकाला एग्जैक्ट, मतलब कि डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए भी हम फॉर्मूले लेके आए, वो फॉर्मूले मैंने आपको करवाए। अब हम वो फॉर्मूला करेंगे जिससे हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या भाई, हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, उस चीज को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट, क्या है भाई, अब हाउ टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ म्यू इफेक्टिव। हम किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू म्यू इफेक्टिव की। हाउ टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ म्यू इफेक्टिव। ठीक है, अब बताइए, इसके लिए फॉर्मूला है एक, वो फॉर्मूला आपको लिखवाऊंगा मैं, वो फॉर्मूला याद कर लेना बस आप, और कुछ नहीं करना। जो मैं कंडीशन आपको बताता जाऊं ना, सिर्फ वो चीज याद करनी है आपको। क्या है भाई, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली 1 माइनस अल्फा लैम्डा डिवाइडेड बाय। बस इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, बस जल्दी कीजिए। इस फॉर्मूले का आप एक नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले से एग्जैक्ट वैल्यू आती है मैग्नेटिक मोमेंट की, एग्जैक्ट वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारा म्यू इफेक्टिव निकलेगा, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, जो हमारा इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है। अब इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट तो जानते हो ना आप, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेना। ठीक है, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट की तो आप जानते हो, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा होता है भाई, जिस प्रकार मैंने आपको वहां पर नहीं बताया था, बी इंड्यूस्ड में से क्या आंसर, बी नोट में से बी इंड्यूस्ड निकला, तो क्या बना भाई, बी इफेक्टिव बना। तो उसी प्रकार ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, जो इफेक्टिव होता है, जिसका पूरा इफेक्ट लग रहा होता है। भाई कितना इफेक्ट लगा,
कितना इफेक्ट लगा मैग्नेटिक मोमेंट का, मतलब कितना मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाई हो पा रहा है, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, याद रखिएगा इन कंडीशन को आप, ठीक है। ओके, याद रखिएगा ये चीजें। तो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए क्या है, ये एक एग्जैक्ट फॉर्मूला है जिससे हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट की। एग्जैक्ट एक फॉर्मूला है, ठीक है। इससे कैसे भाई, आपको म्यू स्पिन ओनली का फॉर्मूला पता है। हमको क्या देखना है, लैम्डा और वेवलेंथ और CFSE। ये डेल्टा हम यूज करते हैं CFSE के लिए, जैसे मैंने वहां पर भी यूज किया था ना, E डिवाइडेड बाय B, ये एनर्जी था, ये डेल्टा था, CFSE गैप। मैंने आपको उसमें करके दिखाया ना, करके दिखाया पीछे मैंने आपको वो ग्राफ बनाया। जब मैंने कौन सा ग्राफ बनाया था, तनाबो-सुगानो डायग्राम नहीं बनाया, तनाबो-सुगानो डायग्राम। उस ग्राफ में आपको बताया ना मैंने किस चीज का, किस किस के वर्सेस ग्राफ बनता है, ठीक है, वहां पर। ओके, तो डेल्टा CFSE है। अब आपको पता होगा ना ये दोनों चीज, तो आप निकाल लोगे इजिली। ये दोनों चीज अगर आपको पता होगा ना तो आप इजिली निकाल लोगे, आप फाइंड आउट कर लोगे वैल्यूज को आराम से। अब हमको किस प्रकार देखना है ये याद रखिएगा, किस प्रकार देखना है, देखना अगर हमारा ट्रम ग्राउंड स्टेट ट्रम, अल्फा की वैल्यू देखना किस प्रकार निकालेंगे हम। अगर हमारा ग्राउंड स्टेट ट्रम 2D 5D एंड एक्सेट्रा कुछ भी डी में आए, तो हमारी जो अल्फा की वैल्यू होगी, याद रखिएगा 4 इज इक्वल टू अल्फा, ये होगा। अगर हमारी अल्फा की वैल्यू हमारी 4 कब होगी, अल्फा की वैल्यू हमारी 4 कब होगी, जब हमारा 2D या 5D या 3D या 4D इस टाइप से ग्राउंड स्टेट ट्रम आए, ठीक है। हमारी 2 अल्फा की वैल्यू 2 कब होगी, जिस टाइप में हमारा 3F 4F एंड एक्सेट्रा, मतलब ये F ट्रम सिंबल, मतलब कि एक प्रकार ट्रम सिंबल नहीं, एक प्रकार से जो ग्राउंड स्टेट ट्रम आए उसमें जो स्टेट है, अगर F होगी ना F, तो हमारा जो अल्फा की वैल्यू 2 होगी। 0 अल्फा की वैल्यू 0 कब होगी, अगर हमारा जो ग्राउंड स्टेट ट्रम है वो S आए, मतलब कि ग्राउंड स्टेट ट्रम स्टेट जो है एनर्जी लेवल जो है S आए, ठीक है, क्या S, ठीक है, S आए एंड एक्सेट्रा सोन, ठीक है। मतलब कि अगर स्टेट जो है ना हमारा D आ जाएगा ना, D, अगर हमारा स्टेट D आ जाता है तो हम अल्फा की वैल्यू यूज करते हैं 4। अगर हमारा जो स्टेट है ग्राउंड स्टेट ट्रम में जो स्टेट होता है वो अगर हमारा F आ जाता है तो हम यूज करते हैं अल्फा की वैल्यू 2, और अगर हमारा स्टेट S आ जाता है तो हम अल्फा की वैल्यू यूज करते हैं 0। आप इस चीज को स्पेशली याद रखना, अगर हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है, मतलब कि स्टेट जो ग्राउंड स्टेट ट्रम में जो स्टेट है अगर वो हमारी क्या आ जाती है भाई, D आ जाती है, क्या D आ जाती है, तो हम अल्फा की वैल्यू क्या यूज करते हैं, 4 यूज करते हैं। और अगर हमारे ग्राउंड स्टेट ट्रम में जो हमारा स्टेट है वो क्या जाता है, F आ जाता है, F, तो हम जो अल्फा की वैल्यू 2 यूज करते हैं। और अगर हमारा ग्राउंड स्टेट ट्रम में अगर हमारा स्टेट जो है वो S आ जाता है, S, तो हम जो अल्फा की वैल्यू है वो 0 यूज करते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, अल्फा की वैल्यू हम 0 यूज करते हैं। अब इसका कारण क्या है, अब बात आई यहां पर कि इसका क्या कारण है भाई, इसका मतलब कारण क्या, मतलब कि कारण क्या, ये मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं हम, कारण नहीं देखना इसमें। हम अल्फा जो अल्फा की वैल्यू देनी होती है हमें, वो अल्फा की वैल्यू देने के लिए हम ग्राउंड स्टेट ट्रम में ये स्टेट को ही देखते हैं। इन ग्राउंड स्टेट ट्रम में हम इन स्टेट को देख के अल्फा की वैल्यू पुटअप करते हैं। ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सबसे पहले आप ग्राउंड स्टेट ट्रम निकालोगे, उसकी स्टेट देखोगे, उसके हिसाब से आप अल्फा वैल्यू पुटअप करोगे। ये एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का एक तरीका है, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है जिससे हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, जिससे हमारा एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट होगा। ओके, उसके बाद आइए आपको और बताते हैं। उसके बाद जो वैल्यू है ना, उसके बाद हम भाई इसकी वैल्यू, ये वेवलेंथ जो लैम्डा, इसकी वैल्यू किस प्रकार देखेंगे। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स में जो सिस्टम है या मेटल आयन है वो कैसा है, अगर हमारा फ्री मेटल आयन या हमारा कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है वो कैसा है भाई, D1 है, D2 है, D3 है या D4 सिस्टम है। D1 D2 D3 D4 सिस्टम, अगर इतना सिस्टम है ना, तो जो हमारी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव में। तो हमारी जो वैल्यू आएगी लैम्डा की वो नेगेटिव में, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, लैम्डा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, क्या आएगी भाई, सेंटीमीटर इनवर्स लैम्डा नेगेटिव में आएगी। ओके, याद रखना इस चीज को तुम, लैम्डा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी। ये क्या भाई, लेस देन हाफ फील्ड है ना, तो आप ये लिख सकते हो, अगर हमारा d ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड है, अगर हमारा d ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड है, तो हमारी जो वैल्यू आती है लैम्डा की वो नेगेटिव में आती है। क्या भाई, लेस देन हाफ फील्ड होने पर, लेस देन हाफ फील्ड
लेस देन हाफ फील्ड होने पर, ठीक है। अगर हमारी लैम्डा जो है, लैम्डा हमारा जो लैम्डा है ये याद रखिएगा, अगर हमारा लैम्डा है, जो हमारा लैम्डा है वो लैम्डा अगर कब नेगेटिव में जाएगा, अगर हमारा डी ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड है, डी ऑर्बिटल अगर लेस देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन फीलिंग है वहां पर, तो हमारी लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, ठीक है। और अगर हमारा डी ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड है, D7 मतलब D6 D7 D8 D9 मोर देन हाफ फील्ड है, तो हमारा क्या होगा भाई, वैल्यू आएगी पॉजिटिव में सेंटीमीटर इनवर्स। नैनोमीटर भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में भी आ सकती है। और एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको सभी चीज नैनोमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स, ये सारी कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूंगा। CFSE को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस एक बार असाइनमेंट आने दीजिए, सिर्फ असाइनमेंट आते साथ सभी आपकी कंफ्यूजन सारी दूर करूंगा, सभी क्वेश्चंस की। याद रखिएगा, असाइनमेंट जब तक सोल्व नहीं करोगे, जब तक आपका एक मतलब कोई भी एक यूनिट कंप्लीट नहीं होगी, असाइनमेंट सोल्व करने के बाद होगी, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू भाई पॉजिटिव कब होगी, जब मोर देन हाफ फील्ड होगा हमारा ऑर्बिटल, मोर देन हाफ फील्ड, जब हमारा डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मोर देन हाफ फील्ड होगा। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा भाई, याद रखने की ये चीज। ओके, अब क्वेश्चन करिएगा, एक क्वेश्चन है, मैं आपको जो चीज बता चुका हूं, ठीक है, ये चीज बता चुका हूं मैं आपको। अब एक क्वेश्चन कीजिएगा, एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, एक क्वेश्चन लिखिएगा, जल्दी लिखिएगा। एक क्वेश्चन, लैम्डा गिवन है, हमें CFSE एनर्जी निकालनी है और हमें फाइंड आउट करना है भाई। बताता हूं आपको, एक कॉम्प्लेक्स है, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, क्या है भाई वो, क्रोमियम H2O6 2 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स है जहां पर हमें लैम्डा गिवन है। लैम्डा क्या है भाई, लैम्डा की वैल्यू जहां पर हमारी दी हुई है भाई 20 सेंटीमीटर इनवर्स, 20 सेंटीमीटर इनवर्स लैम्डा की वैल्यू दी हुई है हमें, ठीक है। और ये नेगेटिव में, याद रखिएगा, ठीक है। ये कितने में भाई, नेगेटिव में है, बस इतना ही दिया हुआ है हमें, और हमसे म्यू इफेक्टिव फाइंड आउट करवाया, फाइंड आउट म्यू इफेक्टिव, फाइंड आउट द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। हमसे म्यू इफेक्टिव फाइंड आउट करवाया, हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, हमें लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, अब सब कुछ हमको निकालना है। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे आपको आ जाता है नेट में, या फिर हमारे JRF में, CSIR नेट JRF में, गेट में, टीफर में, MSc में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पर आ जाता है जहां पर हमें ये इस टाइप से दिया हुआ हो, मैंने वैसे आपको सब कुछ बता दिया है, पीछे भी कैलकुलेट करना सिखा दिया है, लेकिन हमें एग्जैक्ट म्यू इफेक्टिव किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट एग्जैक्ट, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है भाई हमारे पास। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मैंने आपको करवा दिया है, क्या है भाई, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली 1 माइनस लैम्डा अल्फा डिवाइडेड बाय CFSE। अब सब कुछ निकाल लीजिए, म्यू स्पिन ओनली क्या होगा, n+2, ठीक है, निकाल लीजिए भाई, निकालिए। ये एग्जांपल क्या भी, ये एग्जांपल क्या है, बिल्कुल सेम जो पीछे वाला था ना, म्यू स्पिन ओनली से क्या आया था भी हमारा 24 आया था भाई, 4.8 फोर्स मैग्नेटॉन, हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 4.8 वोल्ट्स मैग्नेटॉन, वही तो एग्जांपल है, पता है आपको इसकी वैल्यू, ठीक है। 4.8 वोल्ट्स मैग्नेटॉन मेरा क्या आया भाई, म्यू स्पिन ओनली आया, म्यू स्पिन ओनली। अब मुझे लैम्डा देखना है, लैम्डा भाई D4 है, लेस देन हाफ फील्ड, तो नेगेटिव में आएगा, मतलब कि जो लैम्डा की वैल्यू दी हुई है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए ना, उसको देख के ही आप पहचान सकते हो कि हमारा जो ऑर्बिटल है ना उसमें इलेक्ट्रॉन लेस देन हाफ फील्ड है, और बिल्कुल ठीक है, लेस देन हाफ फील्ड ही है, ठीक है। और अब हमें निकालना है भाई क्या, अल्फा किस प्रकार निकालोगे, ग्राउंड स्टेट टर्म निकालिए, D4 है ना, सिस्टम हमारा D4 है, D4 सिस्टम है, ठीक है। निकालिए भाई, +2 +1 0 -1 -2, L क्या आ गया भाई, L आ गया हमारा 2 के लिए स्टेट होता है हमारा D, ठीक है। S क्या आएगा भाई, S आएगा भाई S कितना आएगा, 4/2 2 आ जाएगा S, तो ठीक है 2D, मतलब कि हमारा जो ग्राउंड स्टेट टर्म आ गया 2D आ गया, जो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या आ गया भाई 2D, स्टेट क्या है D, और D स्टेट के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई 4 होती है, याद रखिएगा, D स्टेट के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है 4। तो फाइंड आउट हो गया, सभी चीज तो मैंने निकाल ली, अब क्या करना है, अब सिर्फ उनको पुटअप करना है,
उन वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, म्यू इफेक्टिव फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, म्यू स्पिन ओनली कितना आया 4.8। ठीक है, अब ये कितना आया भाई 1 माइनस अल्फा माइनस 20 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और इंटू 4। ठीक है, अब रह गया भाई एक चीज रह गया, CFSE नहीं निकाली मैंने अभी मैंने CFSE नहीं निकाली, तो CFSE कैलकुलेट कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स देखिए लो स्पिन है या हाई स्पिन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है भाई, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है 1 2 3 4। CFSE निकालिए भाई। ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE किस प्रकार निकालते हैं, -0.4 इंटू पी, -0.4 इंटू पी ऑक्टाहेड्रल के लिए, और टेट्राहेड्रल के लिए -0.6 इंटू पी। पी का मतलब नीचे वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे वाले में कितने भाई 3। ठीक है, प्लस ऑक्टाहेड्रल के लिए निकाल रहे हैं ना, तो -0.4 इंटू 3। ठीक है, प्लस 0.6 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा भाई, वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 0.6 आ जाएगी, क्योंकि -1.2 और 0.6 माइनस होगा तो -0.6 डेल्टा हमारी जो वैल्यू आ गई। ठीक है ना, कितने आ गई, हम यहां पर लिख सकते हैं -0.6 डेल्टा ओ, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं क्या -6 DQ, -6 DQ भी लिख सकता हूं। अब इसको भाई आप कैलकुलेट कर लेना, आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी म्यू इफेक्टिव की। ठीक है, हमारी जो म्यू इफेक्टिव है ना, उस म्यू इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, अब देखिएगा आप ध्यान से, मैं चलिए इसको कैलकुलेट करके दिखाई देता हूं आपको, ये चीज भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाई देता हूं। चलिए, म्यू इफेक्टिव आप एक काम करिए, इसको वो ही लीजिए, माइनस का 0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, ओके, तो यहां पर क्या क्या आएगी वैल्यू देख लीजिए आप, हम आपको बता देते हैं। माइनस, ठीक है, किस प्रकार कैलकुलेट होगा भाई, माइनस जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये -80 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओके, और यहां पर इसके नीचे क्या भाई माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ही तो हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, ये ऊपर जाएगा -0.6, ये प्लस है भाई 80 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और ये 0.6 नीचे हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी वो बता देता हूं मैं आपको। फाइनली हमारी जो वैल्यू आएगी, ये बेशक से कैंसिल आउट कर दो भाई, इसको साइन को आप कैंसिल आउट भी तो कर सकते हो, ये माइनस ही तो होगा, फाइनली ये माइनस ही होगा। और जो फाइनली हमारी जो वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ, बता देता हूँ क्या आएगी। तो हमारी जो फाइनली वैल्यू आई, इसके बाहर क्या भाई, बाहर क्या 4.8 है ना, 4.8, तो हमारी जो वैल्यू आएगी ना फाइनल वैल्यू -132.33। तो मैग्नेटिक मोमेंट आप लिख लीजिए, ये यहां पर लिख लीजिए। चलिए, 4.8 इंटू -1.3233 -132.33, और जो फाइनल वैल्यू हमारी फोर्स में मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट की निकल के आएगी, वो आई हमारी भाई, वो आई हमारी -2625 -62.2। ठीक है, म्यू इफेक्टिव। तो म्यू इफेक्टिव की वैल्यू जो फाइनल आ गई हमारे पास क्या आ गई, -625.2 वोल्ट्स मैग्नेटोन। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास फाइनल आ गई। ठीक है, एग्जैक्ट किस चीज की, एग्जैक्ट म्यू इफेक्टिव निकालने की। एग्जैक्ट जो म्यू इफेक्टिव जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया यहां से। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जैक्ट जो हमारा एग्जैक्ट क्या है भाई, जो हमारा म्यू इफेक्टिव है उसको कैलकुलेट करके दिखा दिया। आप कैलकुलेशन अब कर लेना, ये कैलकुलेशन अब आपके लिए कोई महान वो बड़ा कार्य नहीं है भाई, ये कैलकुलेशन अब आप कर सकते हो। और एक मिनट रुकिएगा भाई, इस फॉर्मूले को आप ठीक कर लेना, इस फॉर्मूले को आप ठीक कर लेना प्लीज, इस फॉर्मूले को आप ठीक कर लेना। ये फॉर्मूला मैंने कंप्लीट इसके नीचे लाइन लिखवाई थी ना, इस फॉर्मूले को आप ठीक कर लेना। मैंने क्या करवाया था फॉर्मूला, मैंने आपको फॉर्मूला ये लिखवाया था ना, ये मैंने वो कंप्लीट ऐसे लिखवा दिया था ना आपको, म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए ये करवा दिया था ना आपको फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बस ठीक कर लेना भाई, थोड़ा सा कुछ नहीं है, बस वो मैंने कंप्लीट नीचे डिवाइड कर दिया था, 1 माइनस अल्फा लैम्डा डिवाइडेड बाय, इसके नीचे है डिवाइडेड। ठीक है, तो ये मैंने इसी टाइप से लिखवाया था, बस वो मैंने यहाँ पर नीचे कंप्लीट इसके नीचे लगा दिया। ठीक है,
ओके, तो ये फॉर्मूला आप ठीक कर लेना, क्योंकि ये एक एक छोटी छोटी जो चीज़ें ना ये भाई बहुत मायने रखती हैं कि किसके नीचे क्या है गया, ठीक है, ये बहुत मायने रखती हैं ये चीज़ें, ठीक है। और मैंने जो मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड किया जो भी इसी के थ्रू किया, ठीक है, ऐसे ही अब ये इसके साथ डिवाइड करके ये ऊपर चला जाएगा, और मैंने आपको कंप्लीट कैलकुलेशन वो करवा दिया ना उस टाइप से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में ये कंप्लीट पूरा डिवाइड के नीचे CFSC नहीं है, ये CFSC जो डिवाइड हो रही है अल्फा लैम्डा डिवाइडेड बाय CFSC, ठीक है, अल्फा लैम्डा डिवाइडेड बाय CFSC, और उससे 1 पहले है इनसे, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मूला आप ठीक कर लेना बस। ओके, और सारी कैलकुलेशन आपको पता लग ही गया होगा। तो ये किस चीज के लिए भाई, हाउ टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। सो हाउ टू कैलकुलेट एग्जैक्ट इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, हाउ टू कैलकुलेट एग्जैक्ट इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आप अब निकाल सकते हो, तो ये अब आप निकाल सकते हो। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको एक, आप लिख लीजिए मैग्नीशियम, आप लिखिए भाई मैग्नीशियम, और आप 1 मिनट रुकिए, कोबाल्ट और H2O 6 3 पॉजिटिव, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका निकालिए एग्जैक्ट वैल्यू, जल्दी निकालिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू, निकालिए जल्दी, फाइंड आउट करिए, जल्दी निकालिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू, कैलकुलेट कीजिए एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जल्दी कैलकुलेट करिए भाई। इसको देखिए पहले, ये हाई स्पिन है लो स्पिन है, बस ये सब इस चीज को देख लिया आपने तो आप फाइंड आउट कर लोगे, जल्दी कर लोगे, ठीक है। क्या है भाई ये, और जो हमारी लैम्डा की वैल्यू है वो क्या है, लैम्डा की वैल्यू है भाई -30 सेंटीमीटर इनवर्स। अब की माइनस नहीं, आपके पॉजिटिव है, पॉजिटिव में आपके वैल्यू है, आपके पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर इनवर्स है। आपको क्या करना है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है म्यू इफेक्टिव की, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को निकालिए, आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट, इस क्वेश्चन के आपको म्यू इफेक्टिव को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। म्यू इफेक्टिव को, अगर इसमें आपको पूरी कोशिश करनी है इसको कैलकुलेट करने की, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं करवाऊंगा, ठीक है। मैं करवाऊंगा या नहीं आप नहीं पता, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है, और मैं सही बताऊं तो मैं नहीं करवाऊंगा भाई, मैं नहीं करवाऊंगा, आपको कैलकुलेट करना ही है, ठीक है, आपको घर का होमवर्क है। ओके, तो भाई लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, टाइम हो चुका है, अब नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी करते हैं। इतने आप इस लेक्चर को सुनिए और कंप्लीट अपना असाइनमेंट बनाइए, मतलब कि नोट्स बनाइए। ओके, ठीक है, बाय।